आदमी वाह वाह वाह, सुरेख दिसतंय अगदी. वाह भिडे भाई, क्या लग रहे हैं आज आप तो. अगदी वाटतंय टिळक. टिळक ना? खरंच. वाटते भिडेबाई तद्दन सुज्जा लागत हो. थँक्यू. क्या बात आहे भिडेबाई, मस्त दिसते तुम्ही. खूप खूप धन्यवाद. दरअसल ये वेशभूषा करने के पीछे एक खास कारण है. हमारे सार्वजनिक गणेशोत्सव प्रथा को इस साल 125 साल पूरे हो रहे हैं और ये प्रथा जिन्होंने शुरू की वो हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक. उन्हीं के सम्मान में मैंने सोचा कि मैं ये वेशभूषा करूं. वाह, आपने नहीं मतलब टप्पू का आइडिया था, ये टप्पू ने सोचा था. मेरा टिक्का. क्या लग रहा है टप्पू. अक्कई ये मूर्ति तो पुणे के श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपति जी जैसी ही है. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता है कि साक्षात वही मूर्ति यहाँ विराजमान है. बिल्कुल हूबहू वैसी मूर्ति है हाथी भाई. चलो गणेश जी की स्थापना हो गई है, आरती का समय हो गया है, आरती शुरू करते हैं.
मंगल मूर्ति ए बाप्पा बाप्पा ए गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा। चलो गणपति बाप्पा की स्थापना और दर्शन तो अच्छे से हो गए। अभी टप्पू सेना ये बताओ कि इस बार गणेशोत्सव में क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम है? क्या कहते हो फ्रेंड्स, बता दे कि सरप्राइज ही रखना है? नहीं सरप्राइज है, प्लीज बता दो। हाँ प्लीज। अरे डोंट वरी भिड़े अंकल, हमें आपको बताना ही पड़ेगा क्योंकि आपको जो करना है ना उसकी तैयारी का आपको टाइम देना पड़ेगा। बता दे टप्पू, बता। ठीक है, तो इस साल हम गणपति में एक खास प्रोग्राम करने का सोच रहे हैं। ऐसा प्रोग्राम जो आज तक गोकुलधाम सोसाइटी में कभी नहीं हुआ। ओहो, ऐसा प्रोग्राम जो आज तक गोकुलधाम सोसाइटी में कभी नहीं हुआ। क्या ऐसा क्या सोचा है आप लोगों ने? गैस कीजिए, सोचिए। सोचिए। अंताक्षरी, पर वो तो हो गई है ना। डांस कंपटीशन भी हो चुका है। हाँ, सिंगिंग प्रोग्राम भी हो गया है। आप लोग कुछ नया सोचिए। नया क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है ना आदि भाई। अरे भाई डांस सिंगिंग अंताक्षरी ये तो हो गया, लेकिन वक्तृत्व कला की कोई स्पर्धा आज तक हमारे यहाँ नहीं हुई। स्पर्धा मतलब ये वक्त क्या है? यार भाई, वक्तृत्व स्पर्धा मैं सिखाता हूँ आपको। बोलिए वक्तृ अय्यर भाई एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट। इलेक्ट्रिशियन, इसमें इलेक्ट्रिशियन कहाँ से आया? जेठालाल इलेक्ट्रिशियन नहीं, वक्तृत्व को अंग्रेजी में एलोक्यूशन बोलते हैं। हाँ, अरे आप लोग खामखा बहस कर रहे हैं, एलोक्यूशन भी नहीं है। देखिए ले बोलो मेहता साहब, वक्तृत्व स्पर्धा भी नहीं है। मुझे तो लगता है कुछ नया नहीं सोचा इन लोगों ने, खामखा हमारे साथ टाइम पास कर रहे हैं लोग। अरे नहीं पापा, हम लोग सचमुच में कुछ ऐसा प्रोग्राम करने वाले हैं जो आज तक गोकुलधाम सोसाइटी में कभी नहीं हुआ। तो बताना भाई क्या है अभी? मैं बताने दिखा। एक विशेष वेशभूषा कार्यक्रम। अय्यर भाई, वेशभूषा मतलब? मालूम है, वेशभूषा मतलब फैंसी ड्रेस। ये आपको कैसे मालूम है? कैसे मालूम है? उसका साइंटिफिक रीजन मैं नहीं दे सकता, लेकिन मेरे को मालूम। अरे बच्चों, लेकिन इसमें एग्जैक्टली होगा क्या? अरे भाई क्या करने वाले बताओ तो सही भाई। हाँ, बताता हूँ, सुनिए। हमारे देश में हजारों देवी देवता है, संत है, महात्मा है, महापुरुष है। इनमें से आप किसी भी धर्म का कोई भी अलौकिक पात्र बन सकते हैं। तो ऐसा प्रोग्राम तो हमने कभी नहीं किया। मजा आएगा। वाह बेटा, हाँ टप्पू सेना, वाह, एकदम उत्तम विचार है जी। हाँ, एकदम प्रसंग के अनुसार है। थैंक यू दादाजी। गणेश महोत्सव जैसे पावन मौके पर ऐसा दिव्य कार्यक्रम ही होना चाहिए। एकदम सही कहा चाचा जी, इससे अच्छा प्रोग्राम तो हो ही नहीं सकता है गणेश उत्सव में। एकदम सही कहा माधवी भाभी आपने। नहीं, सच में बहुत बढ़िया सोचा है बच्चों आप लोगों ने। लेकिन टप्पू बेटा, ये वेशभूषा में जो अलग कपड़े और सब सामान आएगा, तो उसके खर्चे के बारे में भिड़े अंकल से पहले ही बात कर लेना। क्या बात नहीं, ये गणेशोत्सव का बिल आएगा ना तो ये रोना चालू कर देगा। रोना चालू कर देगा म्हणजे ककड़ाट करना। ए देखो जेठालाल, ए टप्पू ने कितना ज्यादा खर्चा कर दिया, इतना सोसाइटी का बजट नहीं है, अभी ऊपर का जो खर्चा है वो तुम दे दो। नहीं जेठालाल, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या है, जन्माष्टमी में अभी टप्पू सेना ने सोसाइटी को स्पॉन्सरशिप लाकर फायदा करवाया था, तो इस बार गणेशोत्सव में टप्पू सेना तुम लोग को खर्चा करने की पूरी छूट है। अरे एक मिनट टप्पू सेना, ये तो बताओ किसको क्या बनना है? अय्यर अंकल, ये आपको तय करना है। नहीं बच्चों, ये भी आप लोग ही बता दो ना, तो क्या कंफ्यूजन नहीं होगा। बैठो। नहीं पोपट अंकल, दिव्य वेशभूषा स्पर्धा का ये नियम है कि आपको क्या बनना है वो आपको खुद को ही तय करना पड़ेगा। और कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा। ओहो नट्टू काका,
लेकिन इतनी जल्दी बेटा ड्रेस वगैरह का इंतजाम हम लोग कैसे करेंगे? हाँ एग्जैक्टली। डोंट वरी पापा, आपको सिर्फ इतना तय करना है कि आपको क्या बनना है। उसके बाद की सारी तैयारियों के लिए हम लोग ने मेकअप आर्टिस्ट और कॉस्ट्यूम डिजाइनर का इंतजाम किया है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। वो लोग आपको कॉस्ट्यूम और प्रॉप्स के लिए हेल्प करेंगे। और हाँ, जिसका गेटअप सबसे बेस्ट होगा उसको हमारे स्पेशल जज एक स्पेशल अवार्ड देंगे। अच्छा, स्पेशल जज, लेकिन वो है कौन भाई? अरे क्या भिड़े अंकल, आपको सब बता दे क्या? कुछ तो सरप्राइज रहने दीजिए। और एक खास बात, आज के प्रोग्राम में सबको पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है। हाँ, अरे तो लेंगे ही ना, मना कौन करेगा? और जो भी इस दिव्य वेशभूषा स्पर्धा में पार्ट नहीं लेगा उसको 1 लाख रुपए का फाइन भरना पड़ेगा। अरे बाप, 1 लाख? भाई अरे इतना फाइन थोड़ी होता है, ये बहुत ज्यादा है। हाँ भाई बहुत ज्यादा है। क्या भिड़े अंकल, आपको तो खुश होना चाहिए, सोसाइटी का तो फायदा ही हो रहा है ना। अच्छा ओके ओके ओके, सुनिए, लेट मी रिपीट। आज शाम को गोकुलधाम सोसाइटी में दिव्य वेशभूषा का कार्यक्रम होगा। उसमें आप किसी भी धर्म के देवी देवता, संत, महात्मा या महापुरुष जैसे अलौकिक पात्र बन सकते हैं। बनेंगे। ओके? ओके जी, ओके। ठीक है, तो शाम को मिलते हैं गोकुलधाम में पहली बार होने जा रहे हैं दिव्य वेशभूषा कार्यक्रम में। वेरी गुड। गणपति बप्पा हंस, ये तुम क्या कर रहे हो? तैयारी कर रहा हूँ। किस चीज की तैयारी? मैं शाम को यही पहनने वाला हूँ। हंस, तुम फंक्शन में ये पहन के आने वाले हो? अरे चिल कोमल, टप्पू सेना ने जो दिव्य वेशभूषा का प्रोग्राम रखा है ना, उसमें मैं ये पहनने वाला हूँ। ओ अच्छा, क्या बनने वाले हो? मैं वो बनने वाला हूँ कोमल, जिसे देख के ही लोगों को मजा आएगा और मैं लोगों को बहुत मजा कराऊंगा। अच्छा, ऐसा क्या बनने वाले हो? पहले तुम बताओ, तुम क्या बनने वाली हो? अरे कोमल हटाओ, ये चोट लग जाएगी। ये क्या है? मैं वो बनने वाली हूँ जिसे देख के लोग डर जाएंगे और उनकी आंखें चौड़ी हो जाएंगी। ऐसा क्या बनने वाली हो तुम? पहले तुम बताओ। पहले तुम बताओ ना। क्यों? तुमने बताया था मुझे, पहले तुम बताओ। चलो ऐसा करते हैं कोमल, हम दोनों एक दूसरे को नहीं बताते हैं, तो क्या है ना, इससे हम लोगों को भी सरप्राइज मिलेगा शाम को प्रोग्राम में। That's a good idea। तो फिर तुम अपनी तैयारी करो, मैं अपनी तैयारी करती हूँ। सही बात All the best। अरे ये शांत हो माधवी, शांत हो। शांत काय हो टोमल्याचं? कॉकरोचच्या चिपकली थोडी आहे, साप आया है घर में। अरे वो घबरा ना। घबरा काय? अरे वो मैं लाया हूँ सांप। आप कब से सपेरे बन गए? सपेरा क्यों बनूंगा मैं? तुम रुको रुको। चाय भी पी गया है आपकी। अरे चाय मैंने पिया माधवी, क्या बोल रही? तुम शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। नहीं हो। ये नकली सांप है, खरंच? खरंच खोटा सांप आहे। जबरदस्त है। ये नकली सांप लेकर क्यों आए आप? मुझे डराने के लिए। अरे तुम्हें डराने के लिए सांप लेने की क्या जरूरत है? वो देखो चूहा। नहीं, मेरा ऐसा बोलना ही काफी है। अरे वो टप्पू सेना आज प्रोग्राम करने वाली है ना, दिव्य वेशभूषा, उसके लिए मैं सांप लेके आया हूँ। ओह अच्छा, तो आप सपेरे बनने वाले हैं? किसकी गाड़ी सपेरों साडलेली है? अरे सांप का संबंध सिर्फ सपेरे से होता है क्या? वैसे मैं क्या बनने वाला हूँ ना, वो एक सरप्राइज है सबके लिए, तुम्हारे लिए भी है। सांप गले में डालकर सांप दिख रहा है। सांप गले में डाल के सांप दिख रहा है, मतलब दिखेगा ही ना। अरे सांप गले में डालकर साफ दिख रहा है कि आप क्या बनने वाले हैं।
मास्टर जी, एग्जाम चालू होने से पहले ही आपने आपका पेपर लीक कर दिया। मतलब ऐसे जरूरी नहीं माधवी कि मैं जो तुम सोच रही हो वही बनूं, मैं कुछ और भी बन सकता हूँ ना। ओह अच्छा, क्या बन सकते हैं आप? वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं, वो सरप्राइज है ना। तुम बताओ तुम क्या बनने वाली हो? मैं तो वो बनने वाली हूँ जो किसी भी मूर्ख को विद्वान बना सकती है, जो श्वेत वस्त्र से सज्ज है, जिनके हाथों में वीणा है और जिनके आप हमेशा साधना करते हैं। ओ, क्या बात है माधवी। सच कहूं, मेरी दिल से इच्छा थी कि जो मेरी प्रेरणा है, जिनकी सभी शिक्षक विद्यार्थी उपासना करते हैं, उनका पात्र जरूर कोई निभाए। तो आपकी ये इच्छा पूरी हो गई समझो। थैंक यू माधवी, थैंक यू। मुझे तो अभी से लग रहा है कि आज के इस वेशभूषा प्रोग्राम में ना बेस्ट वेशभूषा का अवार्ड हम दोनों में से किसी को मिलने वाला है। वाह वाह वाह, आप दोनों के मुंह में घी शक्कर। दोनों? तुमसे साफ। चलो अभी तैयारी शुरू कर देते हैं। चलो चलो, कमाल लगा, चला। वाह, बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। શું કરે છે છો રોશન? શું કરે છે? ओए सोनिए, शाम के स्पेशल हमारे दिव्य वेशभूषा के प्रोग्राम की तैयारी करूँ छू। तो जरा संभालनी नहीं करनी बाबा। तलवार टिटू ऐसे घुमा रहा था जैसे कि कोई जंग जीतने जा रहा। और सुनिए, और जंग के लिए तो हमेशा एक सोल्जर को तैयार रहना चाहिए। और तू दस, तू क्या बनने वाली है भाई? पिल्ले बता, ये मुकुट मुझ पे लग कैसे रहा है? ओहो सुनिए, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वल्लाही वल्लाह, बहुत बढ़िया लग रहा है यार। क्या जबरदस्त लग रही है, एकदम 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 एक राजकुमारी जैसे। ओ लेकिन बता तो सही, ये मुकुट पहन के क्या बनने वाली है भाई? मैं वो माता का रोल करने वाली हूँ जिसके चरणों में प्रणाम करके बड़े बड़े वीर अपने दुश्मनों का नाश करते हैं और मोटा मोटा योद्धा लोग तो अपनी जान निछावर करते हैं। ओए मेरे गोगी पुत्र की माता, और तेरे चरणों में तो हम भी अपनी जान न्यौछावर करते हैं। चल चल चल, अब ऐसे ही पहेलियां ना बुझा, जल्दी से बता दे तू क्या बनने वाली है। मैं क्या बनने वाली हूँ ये तो तुझे सोसाइटी के फंक्शन में ही पता चलेगा। तू बता, तू क्या बनने वाला है? गला ना, तो सुनिए, तेरे को भी शाम को फंक्शन में पता चलेगा कि मैं क्या बनने वाला हूँ। अय्यर, ये क्या है? ये मेरा कॉस्ट्यूम है। हाँ, तो शाम के कंपटीशन की बहुत जोरदार तैयारी चल रही है। यस। वैसे क्या बन रहे हो तुम? अभी तक मैं वो बनने वाला हूँ जो सबको पनिशमेंट देते हैं, सबका जस्टिस करते हैं। कौन है वो? बबीता, यही तो तुम्हारे लिए सरप्राइज है। अच्छा, तुम क्या बनने वाली हो? मैं क्यों बताऊं? तुमने मुझे बताया। लेकिन बबीता, मैंने तुमको हिंट तो दिया ना, तुम भी मेरे को हिंट दे सकती हो। वेल, मैं वो बनने वाली हूँ जिनके हाथ में त्रिशूल होता है। आशीर्वाद दीजिए देवी। कल्याण हो बस। हाँ। सदैव प्रसन्न रहो और अपनी पत्नी को भी हमेशा प्रसन्न रखो। वैसे कितना अच्छा लग रहा है यार। सब लोग हमारी सोसाइटी में अलग अलग देवी देवता बनने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा है ना? यस यस बबीता। तो गोकुल धाम में गणेशोत्सव के पावन अवसर पर होने जा रहा है दिव्य वेशभूषा कार्यक्रम। मित्रों, आज तक भव्य कार्यक्रम तो बहुत हुए गोकुल धाम में, लेकिन पहली बार दिव्य वेशभूषा कार्यक्रम होने जा रहा है। तो आपके दिल में भी ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई ये कार्यक्रम कैसा होगा, कौन किसका रूप धारण करेगा। तो ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इतना जरूर मैं इस वक्त आपको बता दूं कि ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है ये आज तक नहीं हुआ, बिल्कुल अलग। हम आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहे हैं, आप कुछ ऐसा अनुभव करने जा रहे हैं जो आज तक आपने कभी नहीं किया। तो क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.